आज हमारे साथ स्वागत करना चाहूँगा फाउंडर ऑफ किन्नौर प्रीमियर स्पोर्ट्स सोसाइटी के फाउंडर मिस्टर सिद्धार्थ नेगी एंड अविनेश नेगी जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, हम एक स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ ऐसा बनाते हैं कि जो अब हम जो क्रिकेट को भूलते जा रहे हैं उस क्रिकेट को सही प्लेटफॉर्म में हम ला सकें। किन्नौर में भी हमारा बहुत जो टैलेंट है, जो लड़कों काफ़ी अच्छा है, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। जैसे फ्रेंचाइजी कोई भी रैंडम हो सकते हैं, एक सर्टन अमाउंट हमने फिक्स किया है, कोई भी उस अमाउंट को पे करता है तो हम। तो प्लेयर्स की कैसे सिलेक्शन की जाती है उसमें? किन्नौर के जो प्लेयर्स में ना कहीं डर है कि वो सोचते हैं कि हम सिलेक्ट नहीं हुए तो मतलब हमारी बेइज्जती हो गई। थोड़ा ये भी मेंटली ये बंदे सोचते हैं कि ये फिक्स है, जैसे आप पहले बात कर रहे थे। हम चाहते हैं कि किन्नौर का यूथ आगे बढ़े, हमको आपसे कोई विरोधाभास नहीं है, ना फ्रेंचाइजी अर्निंग में है ना ऑर्गेनाइजर अर्निंग में है, लेकिन फिर भी मैं तहे दिल से जो हमारे फ्रेंचाइजी है उनका मतलब शुक्रगुजार हूँ। जब आपने केपीएल शुरू किया, देखिए कोई भी काम को जब हम शुरू करते हैं, देखिए साथ में तो कोई एक बार शुरुआत में तो कोई आता नहीं है, अपोज करने के लिए बहुत लोग खड़े होते हैं। ऐसा कोई अपोज हुआ आपका? कुल मिला के थोड़ी दिक्कत हमें वही आ रही है, जो जैसे तो बात करना हमारे HP से जो BCCI के नॉर्म्स के अंडर हम प्लेयरों को थोड़ा सा ऊपर लेवल नहीं जा पा रहे। इस सीजन में हमने देखा आपने एक लेजेंड टीम बनाई थी, हिमालयन लेजेंड्स की टीम थी ना, उनके किलवा के लगभग 5-6 प्लेयर थे जो 50+ थे। चलें तो शायद एक क्रिकेट आने वाले समय में 4-5 साल बाद किलवा में ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव कांत हांडा और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं द किन्नौर पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े बहुत ही विशेष गेस्ट है और बहुत से लोगों ने इनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को देखा है, गतिविधियों को देखा है। तो मैं आज हमारे साथ स्वागत करना चाहूँगा फाउंडर ऑफ किन्नौर प्रीमियर स्पोर्ट्स सोसाइटी के फाउंडर मिस्टर सिद्धार्थ नेगी एंड अविनेश नेगी जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, मैं सबसे पहला सवाल तो यही रहता है कि बेसिकली सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं जिला के? जी मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ चगाँव से। जी सर। सर आप? मैं कामरू से। आप कामरू से हैं सर। दोनों जैसे कि चगाँव और कामरू दोनों बहुत दूर है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, फिर भी एक आपने किन्नौर प्रीमियर स्पोर्ट्स सोसाइटी जो है आपने एक सोसाइटी बनाई है, उसके आप फाउंडर हैं। उसके तहत आपने बहुत से खेल गतिविधियाँ कराई और सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे आपकी रही है KPL किन्नौर प्रीमियर लीग। तो सबसे पहले तो मेरे ऑडियंस ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी जो आपकी नींव थी वो आपको कहाँ से सोच मिला, कहाँ से आपको आइडिया मिला? पहले तो यही कि आप चगाँव से आप कामरू से, आप दोनों की मुलाकात स्टार्टिंग में कहाँ से? बिल्कुल, हम सोलन से काफ़ी लंबे समय से हमारी दोस्ती है। हम जब स्कूल में थे, स्कूल टाइम से, ये अलग स्कूल में थे, बट जब हम वही ये बात है, हम जब क्रिकेट के उससे हम मिले हैं, क्रिकेट के उससे काफ़ी लंबे टाइम से हमारी दोस्ती रही है। तो इस वजह से मतलब कि ये कि क्रिकेट में ही आपको साथ मिला है और आगे चलकर आपने क्रिकेट में ही आपने अपना काम किया है। तो शुरुआत करते हैं हम KPL से। KPL की भी भाई साहब गए थे HPCL खेलने, HPCL में सिलेक्ट हुए थे, तो वहाँ से इनका कॉल आया था मुझे कि भाई एक ऐसा टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि किन्नौर में भी हम एक ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें जो HPCL या IPL के तहत उस पर ही चलता है, कंटिन्यू करे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, हम एक स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ ऐसा बनाते हैं कि जो अब हम जो क्रिकेट को भूलते जा रहे हैं उस क्रिकेट को सही प्लेटफॉर्म में हम ला सकें। जी, ये आपने कहा कि क्रिकेट को सही प्लेटफॉर्म में आप ला सके, लेकिन एक सवाल मन में कभी आता है, केवल क्रिकेट ही क्यों? बहुत सही सवाल है आपका। मेन मोटिव हमारा अगर बात करें तो क्रिकेट ही नहीं है, और भी स्पोर्ट्स है, लाइक फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, लेकिन उन चीज़ों पर अभी हम जा नहीं पा रहे हैं। कुछ आर्थिक रूप से हम इतने अभी सबल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो इस साल हमने सोचा था कि अगर हम इस बार अगर प्रॉफिट में जाते हैं, कुछ होता है, तो हम ज़रूर फुटबॉल की तरफ ज़रूर जाना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वही होता ना, हमने इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, वो आर्थिक रूप से हम इतने सबल नहीं हो पा रहे हैं, सशक्त नहीं हो पा रहे हैं कि एक नया टूर्नामेंट हम करवा सकें। जैसे एक दुकानदार है, अब एक पहली दुकान अच्छी नहीं चल रही है तो दूसरा दुकान खुलेगा तो जी। जैसे आपने कहा, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, जैसे कहा पहली दुकान अच्छी नहीं चली, लेकिन जहाँ तक मैंने 3 सीज़न आपके देखे KPL के, तीनों के तीनों बहुत ही सुपर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और एक क्रेज़ भी रहा। तो जैसे अविनेश जी, आप जैसे HPCL के लिए आप खेल चुके हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा क्या फील हुआ कि मुझे किन्नौर के लिए करना पड़ेगा ऐसा कुछ? किन्नौर में भी हमारा बहुत जो टैलेंट है, जो लड़कों काफ़ी अच्छा है, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप देख ही रहे हो, 3 सीज़न आपने देख लिए, तो सीज़न बाय सीज़न जो इम्प्रूवमेंट है वो नज़र आ रही है। तो हमारा भी यही मोटिव था कि हम तो पहले बचपन से बाहर रहे हैं, हमने सीखा है, अच्छी क्रिकेट खेला है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम ये लेवल हम अपने किन्नौर के जो लड़के लड़कियां हैं उनको हम वो लेवल दें।
तो उसी पे हमारा काम चल रहा है धीरे धीरे। साथ में वही है कि देखो इसमें अर्निंग्स भी हो, तो इसलिए जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट हमने तो इंट्रोड्यूस किया है, जो IPL बेस्ड हम कर रहे हैं, तो मोटिव वही है कि जो हमारे जो हिडन टैलेंट है, जैसे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, तो इसी उससे लगे हैं हम। तो 3 सीज़न हम कर पाए अभी तक। 3 सीज़न आपने किया, बहुत ही बेहतरीन सीज़न ये रहा है। तो जैसे फ्रेंचाइजी आपने कहा है, तो ये फ्रेंचाइजी का कैसा रोल रहता है कि फ्रेंचाइजी को क्या आप ऑथराइज्ड करते हैं या फिर वो किसी भी क्लब के थ्रू आपके? फ्रेंचाइजी कोई भी रैंडम हो सकते हैं, एक सर्टन अमाउंट हमने फिक्स किया है, कोई भी उस अमाउंट को पे करता है तो हम उसको वो उसमें फ्रेंचाइजी हो सकता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो फ्रेंचाइजी है ना, ये सारे जो हमारे साथ किन्नौर में जुड़े हैं, हमारे से मतलब 5-7 साल सीनियर है प्लेयर, मैक्सिमम प्लेयर 2-10 साल सीनियर है, क्रिकेट प्रेमी है मतलब। बहुत मतलब दिलो जान से जाते थे, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं जो हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया इस क्रिकेट में, वो प्लेटफॉर्म हम यूथ को दें, इसलिए जो फ्रेंचाइजी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि KPL की जो मतलब एक नींव है ना, रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे फ्रेंचाइजी गण है। बिल्कुल। तो ये फ्रेंचाइजी क्या हर साल चेंज होते हैं कि वही रहते हैं? अभी तो जैसे फर्स्ट सीजन में हमारे पास 8 थे, सेकंड में 12, थर्ड में भी 10 हैं, तो मैक्सिमम 8 या 9 टीम में तो वही है, वही चलती आ रही है। मतलब इसमें टीम बढ़ोतरी भी हो सकती है? बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो मैक्सिमम स्पॉट आपने कितना रखा है? हम तो वैसे सोचा है अगर क्वालिटी है 12, अब फिर भी अब डिपेंड्स अपॉन टाइम, डिपेंड करता है टाइम पर कि कैसा सिचुएशन उस समय क्रिएट होता है। तो जैसे KPL सीज़न जब हम शुरू करते हैं, जैसे हमारा किन्नौर का वातावरण आप तो जानते ही है कि कभी भी मौसम यहाँ पे ख़राब हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि बहुत ही लंबा शेड्यूल ये चलता है। हाँ जी बिल्कुल, लगभग 1-1.5 महीना आपको घर से बाहर रहना है, घर से गालियाँ सुननी है। तो ये देखो मौसम का भी है, और जैसे हमारी देवभूमि बोलते हैं, देवी देवताओं पे काफ़ी, जैसे यहाँ पे देवी जी है, जैसे हम जैसे पूजा पाठ भी अच्छे से करते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का काफ़ी हमारे इसमें संस्कृति में बहुत रोल है, तो हम उसको मानते हैं। तो स्पोर्ट का भी बिल्कुल शुरू करते हैं तो हमारे जरूर देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं। बाकी एक कल्पा का जो एनवायरनमेंट है, जो वो है ना एनवायरनमेंट है, वो ऐसा है कि इस गेम को करने के लिए अब मई जून का जो महीना बहुत सूटेबल है, ना ज़्यादा यहाँ बारिश होती है, इस वजह मतलब ज़्यादातर तभी आप जो है ये गेम्स मई जून में ही कराते हैं। तो इसमें जैसे ये तो थी हमारी फ्रेंचाइजीज़ की बात। अब जैसे प्लेयर सिलेक्शन की बात करें अगर हम इसमें, तो प्लेयर्स की कैसे सिलेक्शन की जाती है उसमें? प्लेयर सेलेक्ट करते हैं हम बाय ऑक्शन। हाँ, एक प्लेयर फॉर्म भरता है, हम फॉर्म को ओपन करते हैं, उसमें वो फॉर्म भरता है, तो उस फॉर्म के बाद वो ऑक्शन के लिए उसमें जाता है। ऑक्शन में जो फ्रेंचाइजी उसमें देखते हैं कि इस प्लेयर में क्या पोटेंशियल है, जो है वो उनका अपना वो है निजी कि कैसे प्लेयर को सिलेक्ट करना है, लेकिन फॉर्म भरना एक नेसेसिटी है। मेन प्लेयर्स को पहले रजिस्टर करना पड़ता है, जैसे 1-1.5 महीने का टाइम होता है, एक हमारा पोर्टल खुलता है हमारा, उसमें वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो फिर जो रजिस्टर्ड प्लेयर्स है उनका नेम आपका ऑक्शन में हम पॉपअप लिस्ट बनाते हैं। सर जैसे प्लेयर्स की आपने बात की, मेरे को एक छोटा सा एक सवाल इसमें मेरा ये भी आ रहा है, बहुत से स्पोर्ट्स क्लब हमारे गांव में है, तो उनके थ्रू आते हैं या कोई भी ओपनली आपका रजिस्टर कर सकता है कि प्लेयर तो कोई भी रजिस्टर कर सकता है, एज बस वो किन्नौरा होना चाहिए। जैसे मैक्सिमम जो है ना, जो किन्नौरे हमने फर्स्ट सीजन में तो सारे किन्नौरे ही कराए थे, लेकिन जो सेकंड और थर्ड सीजन में हमने बाहर के 3 प्लेयर मैक्सिमम जोड़े थे, तो उस हिसाब से हो जाता है, उस हिसाब से कर लेते हैं। तो जैसे आपने कहा कि फर्स्ट सीज़न में हमारे किन्नौर की थी, उसके बाद आपने किन्नौर से बाहर के सेकंड सीज़न के बाद आपने किया, तो किन्नौर से तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड फॉर्म आए होंगे, क्योंकि बहुत सारा क्रेज़ है क्रिकेट के लिए, बहुत क्रेज़ है। नहीं, कुछ लोग डरते भी हैं कि हमारे अभी किन्नौर के जो प्लेयर्स में ना कहीं डर है कि वो सोचते हैं कि हम सेलेक्ट नहीं हुए तो मतलब हमारी बेइज्जती हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमेशा कि ये बेइज्जती वाली बात नहीं है, आप सेलेक्ट हुए नहीं हुए वो अलग विषय है, लेकिन आपने ट्राई किया नहीं किया वो ज़रूरी है जी बिल्कुल। हाँ, मैं भी कुछ एक बीच में कहना चाहूँगा, सॉरी। तो यही बात है, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि थोड़ा डर है लोगों, और थोड़ा ये भी मेंटली ये बंदे सोचते हैं कि ये फिक्स है, जैसे आप पहले बात कर रहे थे, फिक्स इन द सेंस कि जो अपने फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको लेते हैं मुझे तो ये मेंटली बैठा हुआ है कि ये अपने अपने लोगों को खरीदते हैं, मतलब कि फेक है ये। जो ट्रायल्स लेते हैं, हम ट्रायल्स भी लेते हैं बल्कि ऑक्शन से पहले, जो रजिस्टर्ड प्लेयर है, ताकि कुछ लड़के होते हैं जिनका टैलेंट है, जो ओनर्स है वो देखते ग्राउंड में आके। तो ये लोगों को, अब जो फर्स्ट सीज़न में ये बात चली थी, धीरे धीरे सेकंड में कम हुई, अब थर्ड में आप देखो कि जो हर टीम में नए 4-5 लड़के नए यंग हैं, और सब ने मतलब बहुत बेहतर किया। तो एक तरह से ये जो लोग आलोचना हो रही है उसके लिए तमाचा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी, हम बोलते हैं हमेशा कि ट्रायल कंपलसरी नहीं है, बट मतलब इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। बेसिक बात है ना कि आप एक टीम बनाते, जैसे कह रहे हैं टीम बनाते, तो हर फ्रेंचाइजी चाहेगा कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग टीम बने। अगर वो स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए आप प्लेयर्स को ढूंढेगा अंदर से कि कौन अच्छा खेल रहा है,
अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो वो आपको सिलेक्ट करेगा ही करेगा। जी, तो उसके लिए ट्रायल भी आप करवा सकते हैं, ट्रायल भी लड़के ऐसे हम ट्रायल से भी लेते हैं, क्योंकि कई मैक्सिमम जैसे कई दूर दूर से लड़के आते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे किन्नौर मैक्सिमम को इंटर विलेजेस टूर्नामेंट से मैक्सिमम तो वहीं से पिक करते हैं, फिर कई लड़कों के नाम है उनको देख के नाम के उस पर लेते हैं। तो ट्रायल से भी ऐसे कि जो अनदेखे चेहरे वो भी काफ़ी सिलेक्ट हुए हैं। जी, ये तो है। काफ़ी प्लेयर मेरे ख्याल से रिटेन भी हो जाते होंगे। हाँ, ये प्रोसेस है ना रिटेन वाला, तो ये अलग चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जैसे आपने कहा प्लेयर सिलेक्शन ही हमारी बात हो गई है। फर्स्ट सीज़न जब आपने करवाया था, जैसे पहले आपके 2 की टीम थी, फाउंडर आप है, इसके बाद लोग आपसे कैसे जुड़े? नहीं, हम तो वो है ना कि अब जैसे आप ऑर्गेनाइजर इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम तो एक चेहरे हैं सामने, लेकिन हमारे पीछे एक टीम भी है। जैसे अब सूर्य भाई है, साहिल जी आपके पीछे एक टीम है, टीम वर्क है। वैसे ही इसमें भी सोसाइटी में भी हमारा एक टीम है, 7-8 लोगों की हमारी टीम है, वो सबका कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। हाँ जी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि स्टार्टिंग आप दोनों से की हुई है। जी जी। जैसे अविनाश जी ने कहा सॉरी, कि हम इस तरह का कुछ एक इवेंट करते हैं, तो आपने साथ दिया। उसके बाद लोग आपसे और जुड़ते रहे होंगे। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता हो किस कॉन्टेक्स्ट में मतलब KPL के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके हम साथ तो चाहते हैं आने वाले समय में, जो देखो हमारे पास भी कुछ इतना टाइम नहीं है ना, आने वाले 3-4 सालों में हम भी कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी तो हम इतना समय नहीं दे पाएंगे। हम तो ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में जब इसको हम प्रॉफिट में ले जाएं तो कोई ना कोई यंगस्टर्स, क्योंकि यंगस्टर ही इसको चला सकता है आने वाले टाइम में, यंगस्टर इसमें पार्टिसिपेट करे, हमारे साथ इस कम्युनिटी में जुड़े, सोसाइटी में जुड़े, तो उसको वो आगे कैरी फॉरवर्ड करे। जी, चलो हम चाहेंगे कि इसमें जुड़े, बिल्कुल, और ये इसको कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि शुरुआत की है तो इसे अंजाम तक तो ले जाना ही जी है। जी जी। जैसे KPL का अभी सीजन 3 हुआ है, तो मैक्सिमम टारगेट आपने कहाँ तक है KPL की, किस सीजन तक आप जाना चाहेंगे? अब जब तक ऊपर वाला चाहे तब तक, जब तक फिर भी एक टारगेट फिक्स होता है कि हमने स्टार्टिंग किया है। कोशिश यही रहेगी 3-4 साल और हम कर पाएं, उसके बाद तो चलिए मैं ये आशा करूंगा कि 3-4 साल नहीं, कम से कम KPL 10 चलता रहे मेरे हिसाब से तो। नहीं, KPL तो चलता रहे, लेकिन हम जो ऑर्गेनाइज है, हमारे बाद यूथ आए, क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले कहा कि इतना टाइम नहीं होगा आने वाले समय में लगातार हम कर पाएँ। ग्राउंड में रहना पड़ता है लगातार, 25-25 दिन लगातार ग्राउंड में, आपको सुबह से शाम 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपको ग्राउंड में ही है। तो अब हम जब आगे जाएंगे फर्दर अपने लाइफ के एरा में, तो उस समय ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यूथ कहीं ना कहीं उस समय चाहिए। नहीं, वही जैसे हमारी सोसाइटी है जैसे ना, तो मेंबर्स है, तो धीरे धीरे भी रोटेशन में चलेंगे, तो हम चाहेंगे धीरे धीरे आने वाले टाइम में हमारे यूथ हमें टेक ओवर करे हम। और मैं भी यही चाहूँगा, मेरी ऑडियंस भी यही चाहेगी कि ये चलता ही रहे और ये कभी ना रुके, क्योंकि बहुत से इस KPL की वजह से, जहाँ तक मैं देखा है, बहुत से यंग लड़के, बहुत से टैलेंटेड लड़के को इनके थ्रू जो है मौका मिला है। जैसे KPL में आप वुमेंस टीम भी बनाते हैं, वो भी बहुत हमारे लिए, सो वुमेंस के लिए वुमेन्स से बताओ। हाँ, वुमेन्स में वही है, देखिए अब जैसे हम लड़कों को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, अब गर्ल्स भी हम चाहते हैं, हमारी बहनें भी है, माताएं जैसे भी है, तो हम चाहते हैं कि जो स्तर है लड़कियों का बढ़ते, वो टैलेंट है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो टैलेंट है, तो हम देखते थे लड़कियों को। जैसे मेरे को लगता नहीं पूरे जो हमारा जो हिमाचल जो है आपका स्टेट है, उसमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट लड़कियां किन्नौर में खेलती, जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत बड़ी बात है। और देखो सीजन फर्स्ट में हमने जब शुरू किया तो 6 टीमें बनी थी लड़कियों की। हाँ जी, जैसे मतलब जहाँ तक सीजन 1 में हमने उनको ऐसा मतलब फ्री में ओपन टूर्नामेंट फ्री में उनकी एंट्री कोई नहीं ली थी। सब कुछ ड्रेसेस सब कुछ हमने दिया था, लेकिन सेकंड सीजन में उसको देखकर फ्रेंचाइजी इंक्लूड हुए थे हमारे साथ। फिर सेम वही रहा बॉयज़ की तरह ही। अच्छा, मतलब हर साल जो है पहले सीजन में 6 थी, तो उसके बाद इजाफा हुआ टीम। पहले हमने फ्री एंट्री दी, फ्री एंट्री, आओ अपना टीम बनाओ, आप आओ पार्टिसिपेट करो। एक हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे कहते हैं, तो क्रिकेट में उसके लिए उनमें एक जगह बनाई। उसके बाद देखो, उसके बाद सेकंड सीजन में उसका एक वो बना, ट्रेंड बना कि नहीं, लोग तैयार हो कि हमने भी लड़कियों की टीम लेनी है, हम लेंगे। तो 4 टीमें लड़कियों की थी पिछले साल भी, और इस बार भी 4 टीमें लड़कियों। ये बहुत बड़ी बात है, 4 टीमें बनी, और उम्मीद करेंगे आगे भी ये टीम बनती रहेगी। हाँ, मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा इसमें। मैं ये चाहूँगा कि जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो किन्नौर, चलो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर शुरू जैसे हम करें KPL, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो उनके पेरेंट्स हैं, खासकर लड़कियों के, थोड़ा डरते भी है जुड़ने के लिए हमारे साथ, कि कैसा वो कहाँ रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लड़कियों के लिए बंदिशें होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत टैलेंट भरा है हमारे। ज़रूरी नहीं हम क्रिकेट, जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा पहले कि हम क्रिकेट अभी करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इसको हम 4-5 इवेंट्स करें, फुटबॉल हो, इंडोर गेम्स हो, तो इंडिविजुअल जो खेलने वाले पर्टिकुलर गेम है उसको मैं भी करें, क्योंकि हर इंसान चाहता है, क्योंकि जैसे KPL इतना बड़ा हम जो लेवल स्टैंडर्ड हम लोग दे रहे हैं, स्टैंडर्ड के साथ एक प्लेटफॉर्म है,
और हम इसीलिए यही चाहते हैं। और जो कैमरा वर्क जो सबसे मेन आप देख रहे होंगे, वो मेन मोटिव क्यों है कि पूरे लोग देखे, टैलेंट को समझे। क्या पता चलता है जैसे हम और स्पोर्ट जोड़े, उसमें कोई किसी को देख के कोई कोचेज या कोई हो कि हाँ टैलेंट है तो उसे पिक करे, तो मेन मोटिव यही रहता है इसलिए हमारा। तो यही चाह रहा हूँ जी। एक चीज आपने कहा कि पेरेंट्स से आपने रिक्वेस्ट किया, ये हमारे यहाँ बहुत शायद मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि जो गर्ल्स है वो शायद बहुत काफी हेजिटेट भी होते हैं जी जी। और पेरेंट्स शायद वो सेफ भी फील नहीं करते कई बार। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की भावना को शायद हमें थोड़ा सा कम करने की जरूरत है और पूरा हमें उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है, किन्नौर के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल। तो एक आपने कहा कैमरा वर्क की बात है, तो कैमरा वर्क की तो मैं बात कहना चाहूंगा कि कैमरा वर्क बहुत ही अल्टीमेट है और शायद जिला किन्नौर के अलावा किसी और जिले में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह का कैमरा वर्क ये तो है, हिमाचल में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर जो कि ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव वाली बात है। जी जी बिल्कुल। तो ये थी जो प्लेयर सिलेक्शन हो गए। अच्छा, जैसे केपीएल है, केपीएल के बाद क्या कोई हमारे जैसे 8 टीमें बनती है, 12 टीमें बनती है, तकरीबन 150 प्लेयर्स उसमें होंगी, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है। जी। इन 150 प्लेयर में से क्या कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो हमारे हिमाचल टीम के लिए भी चले जाते हैं, यहाँ से पिक होकर, यहाँ से कोई बाहर से उन्हें देखता है कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लेयर है, किन्नौर से बहुत अच्छा खेल रहा है, कि क्यों ना हम इसे लेकर जाए। ये एक्चुअली इसमें एक प्रोसेस है, बीसीसीआई का एक रूल है कि जो भी बीसीसीआई जिसको ऑथराइज करेगी उस बॉडी के अलावा जो भी ऑक्शन का एक प्रोसीजर करेगा उसको वो बैन कर सकते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है किन्नौर जो हमारी एसोसिएशन है जो यहाँ की है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, कि वो हमें सिर्फ एफिलिएशन दे कि भैया आप लोग ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, हम आपके बाहर नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि किन्नौर का यूथ आगे बढ़े, हमको आपसे कोई विरोधाभास नहीं है, जो भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनके साथ कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सिर्फ हमको एफिलिएशन दे। एक हमने इतना प्लेटफॉर्म, इतनी मेहनत करके दिन रात एक करके इतना प्लेटफॉर्म सेट किया है, उस प्लेटफॉर्म का किन्नौर के नौजवानों को फ़ायदा मिले। अगर वो क्या छोटी सी प्रोसीजर है, वो सिर्फ खाली हमको एफिलिएशन दे कि हम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वाले इसको एफिलिएशन देते हैं इस सोसाइटी को कि ये टूर्नामेंट कंडक्ट कराए, तो बैन का इशू ही खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब ये एक प्रोसीजर है। चलिए इस पे आप फर्दर आगे आप डिस्कस, मतलब इस पे तो हम आगे डिस्कस नहीं करें क्योंकि ये एक प्रशासनिक मामला भी है। बहुत सी इसमें प्रशासनिक तो नहीं, इसमें एक जैसे बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है आपका, ये बीसीसीआई ने ऑथराइज किया है स्टेट बॉडी को, स्टेट है हमारी हिमाचल एसोसिएशन वाले, फिर उसके स्टेट ने ऑथराइज किया है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हम छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, हम छोटे से डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्लेयर निकालना चाहते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको एफिलिएशन दे, कि हमारे जो इवेंट को एफिलिएशन दे कि ये हम इनको एफिलिएशन देते हैं कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया है, यहाँ से हम प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है आगे क्या होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है। जी चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको आगे जो है इसके लिए एफिलिएशन मिले। तो ये तो थी हमारे प्लेयर सिलेक्शंस की बात। अब करते हैं हम थोड़ी सी कुछ गतिविधियों की बात। जैसे आपने सीजन 1 कराया तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई होगी, सबसे बड़ी कठिनाई होती है फंडिंग की। बिल्कुल, उसको आपने कैसे मैनेज किया? आर्थिक रूप से तो आपको पता ही है बहुत मुश्किलें आती हैं। नहीं, मेन तो ऐसे देखो ना, वही ये स्पोर्ट है, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह है, तो जैसे फर्स्ट सीज़न हमने कराया है, बाकी जो एंट्रीज है थोड़ा बहुत उससे होता है, थोड़ा आपका फंडिंग वही है, स्पॉन्सरशिप्स होती है। लेकिन जो हमारा स्ट्रेचर है ना, जो डेकोरम है ना, उस तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हमको बहुत फंडिंग की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। मतलब फर्स्ट सीजन में तो हमको बहुत लॉस हुआ, सेकंड सीजन में थोड़ा सा उससे कम, थर्ड में थोड़ा सा और कम करने की कोशिश की हमने। कहीं ना कहीं आप किसी आप राज्य का भी संचालन करते, घर का भी संचालन करते, पैसा तो चाहिए। लोग बोलते हैं इस केपीएल में पैसा जुड़ा है, यार ये तो पैसे का गेम है, मनी गेम में बहुत पैसे बना रहे होंगे। ये एक चीज आपने कहा, लेकिन पैसे का गेम है। जी। तो काफी जब केपीएल होता है, मुझे भी लास्ट टाइम पे काफी आइडिया नहीं था, तो इसमें मैक्सिमम कहते हैं कि केपीएल जब करा रहा है तो इट मींस इसमें बहुत पैसा है ना। देखिए मैं तो फ्रेंचाइजी है, बिल्कुल स्पॉन्सर है, तो सबको यही लगता है कि बहुत पैसा है। नहीं, लोग जो इस खेल से जुड़े हैं, बहुत जेन्युइन लोग हैं, उनको पता है कि भाई इसमें इतना खर्चा बहुत है, ये तो उनको वो जानते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनाइज करें। नहीं तो कोई तीसरा बंदा ऐसे आपको खड़ा हो जाना था कोई ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, अगर इतना पैसा इसमें होता तो। कहीं ना कहीं इसमें पैसे की बात नहीं है, हम दिल से इस खेल के साथ जुड़े हैं, हमने इसको बढ़ाना है, हमारा मेन मोटिव यही है। इसमें जैसे आप केपीएल कराते हैं, 8 फ्रेंचाइजी या 10 फ्रेंचाइजी आपके पास आते हैं, तो उसके बाद प्लेयर्स का मतलब जैसे काफ़ी दूर दूर से प्लेयर्स आते हैं, रहने का, उनके ठहरने का, उनके खाने का प्रबंध या फ्रेंचाइजी करते हैं या आपके थ्रू होता है ये सारा? इसमें ऐसा होता है, देखो जैसे आप प्लेयर जो सिलेक्ट होंगे वो फ्रेंचाइजी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइजी की। जैसे 10 फ्रेंचाइजी है तो जो उनके सिलेक्टेड 15, हर टीम में 15 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं,
तो उनका जो भी प्रोसेस रहता है, जो भी मतलब खाना पीना रहना, वो सब आप ओनर्स है वो करेंगे। मतलब पूरा मतलब एक तरह से आईपीएल बेस्ड वो है, मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म सेट है ना हमारा, तो आईपीएल बेस्ड है पूरा। कि मतलब आप जो ओनर्स होंगे वही सब कुछ प्लेयर का देखेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, जैसा भी है सब कुछ उनका हो। मतलब प्लेयर को सिर्फ खेलना है, आके अपने परफॉर्मेंस देनी है, बस खेलना है। बट आईपीएल में ऐसा ना कि फ्रेंचाइजी की कहीं ना कहीं अर्निंग होती है, वैसे लेकिन हमारे केपीएल में बेचारे फ्रेंचाइजी उसकी अर्निंग नहीं, ना फ्रेंचाइजी अर्निंग में है ना ऑर्गेनाइजर अर्निंग में है। लेकिन फिर भी मैं तहे दिल से जो हमारे फ्रेंचाइजी है उनका मतलब शुक्रगुजार हूँ कि भाई वो हमेशा एक बिल्कुल ऐसे ना जुड़े रहते हैं कि भैया हमने इसको जितना हो सके आगे बढ़ाना है। जी चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंचाइजीज जो इतनी मेहनत करते हैं वो भी एक तरह से मेहनत करते हैं, टैलेंट बिल्कुल, निकालते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो है पुराने जो है खिलाड़ी है बिल्कुल। मैक्सिमम वही है, उनका दिल है ना, पैसा नहीं दिख रहे हैं बेचारे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो उनके लिए तो पैसा इन्वेस्ट ही हो रहा है ना, जैसे हमारा भी समय और पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इसमें जो हम प्लेटफॉर्म मिल रहा है केवल प्लेयरों को मिल रहा है ना, प्लेयरों के लिए तो ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है अभी तक के किन्नौर की हिस्ट्री में जो शायद पहले नहीं हुआ था। लेकिन बाय द गॉड ग्रेस ये सब चलो हो रहा है। आईपीएल के तहत आप करा, आईपीएल के तर्ज पे आप करा रहे हैं कि जिस तरह से आईपीएल फॉर्म होता है, बाहर से भी टीम पिक करते हैं, बाहर से भी प्लेयर्स हम पिक करते हैं, है ना। तो प्लेइंग 11 जो हमारी बनती है, प्लेइंग 11 में 2 प्लेयर आप बाहर के खिला सकते हैं मैक्सिमम, बाकी आपको 9 किन्नौर के मैंडेटरी है। जी सिद्धार्थ जी और अविनेश जी, चलिए एक थोड़ा सा निजी सवाल, आप दोनों की शादी हुई है? जी मेरी हो गई शादी है। आपकी सर? दोनों की हुई है, तो काफ़ी कठिनाई होती होगी करने में। तो चलिए एक निजी सा सवाल है, जब आपने शुरुआत किया फर्स्ट सीजन में तो घर से क्या सपोर्ट मिला था कि डांट पड़ी थी? देखिए मेरे घर में एक भाई है बड़े मेरे से बड़े और एक माता जी है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़ ज़रूर होते हैं। पर जब वो ऐसा कुछ देखते हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट हमको मिला है। मेरी माता जी का तो मैं भरपूर धन्यवाद करता हूँ, उनके सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं था। जी बिल्कुल, वजह सिद्धू कह रहे बिना घर वालों के सपोर्ट के तो कुछ नहीं होता। बट चलो डांट वगैरह तो पड़ती ज़रूरी, क्योंकि ऐसा होता है कि एकदम से इतना बड़ा स्टेप लेना, क्योंकि देखो ना लोगों की बातें भी थी इतनी कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। हमने तो रातों रात किया जो भी किया सिद्धू, जो हमने प्लान किया था, जैसे इसने कहा मैं खेल के एक टूर्नामेंट खेल के आया था, तो कुछ चीज़ें मुझे वहाँ पसंद नहीं आई। थोड़ा सा मुझे भी लगा कि एक लेवल समझ नहीं आया मुझे, तो मुझे ऐसा दिल में था कि भाई एक टूर्नामेंट, वैसे तो मैं काफ़ी टाइम पहले सोच रहा था कि एक ऐसा टूर्नामेंट होना चाहिए जिससे कि हमारे जो यूथ है, जो हमारा जो ग्रामीण इसमें बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा वो नहीं था। और तो फिर वही हुआ, उस दिन बैठे थे तो सिद्धू और मैंने इसको फ़ोन किया, भाई सिद्धू ऐसा करना है टूर्नामेंट। तो सिद्धू बोलता मैं तू साथ देगा? तो बोलता कि पहले फंडिंग करते हैं। मैंने बोला फंडिंग नहीं, हमने शुरू करना है। तो उसे बोला ठीक है। फिर हमने एक रिस्क लिया, फंडिंग की चलो कमी हमेशा रह ही रही है, बट एक जो स्टेप बोलते हैं ना, जैसे कि वो बहुत बड़ा स्टेप था। और लोग भी काफ़ी बातें करते हैं हमने करना तो करना, लेकिन उसके लिए जो हमने बोलते हैं रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क हमने लिया। और उसके माँ बाप का सपोर्ट तो ऑब्वियसली रहता ही है, बेशक चलो डांटते हैं, बिना माँ बाप के सपोर्ट से होता नहीं काफ़ी चीज़ों के लिए भी। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हम नीचे आए हैं, तो पेरेंट्स साथ होते ही है। ये बहुत बड़ी बात भी होती है कि अगर हम कहीं थोड़े डाउन पे भी आ रहे हैं तो पेरेंट्स हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं। बिल्कुल। तो ये तो थी आपके पेरेंट्स के सपोर्ट का। फर्स्ट सीज़न जब हम करा रहे थे, आपने मतलब सॉरी आपने जब कराया था उस वक्त स्पॉन्सर भी कम रहे होंगे, या उस वक्त कई आप किसी से स्पॉन्सरशिप आपने लिया और स्पॉन्सरशिप ने कहा कि इसमें तो बड़ा रिस्क है भाई, हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ घटना? स्पॉन्सरशिप के लिए जैसे अगर हम एक किन्नौर छोटा डिस्ट्रिक्ट है ना, एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा जिसके व्यूअर्स ज़्यादा हों तो स्पॉन्सर्स अपने आप आएंगे। लेकिन एक छोटा किन्नौर की आबादी ही 80-90 हज़ार के आसपास है, तो वोटर्स 60-70 हज़ार हैं। तो उस आबादी में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट होने के बावजूद व्यूवर्स नहीं है ना इतने सारे। अगर व्यूवर्स ज़्यादा बड़े हैं तब शायद हमारे पास स्पॉन्सरशिप की कमी जो आ रही है ना वो नहीं आएगी। और हम चाहते हैं कि अगर अच्छे स्पॉन्सर्स हमको मिलें, जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जो हमारे साथ फ्रेंचाइजी जुड़े हैं, तो उनमें भी हम वो डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूर चाहेंगे अगर हम प्रॉफिट में जाते हैं। चलिए, ये आपने कहा कि अगर आपको अच्छे स्पॉन्सर आपको मिलते हैं तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और शायद हमारे फ्रेंचाइजी भी जो ये सुन रहे हैं वो शायद खुश हो जाएंगे ये बात सुनकर। नहीं, उसमें प्रॉफिट पे जाना पड़ेगा ना। जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी को, मुझे लगता है कि ऐसे प्रॉफिट या ऐसे उससे नहीं, वो जस्ट एक खेल प्रेमी, वो खेल बिल्कुल खेल प्रेमी है, वो खेल प्रेमी है, खेल भावना से जुड़े हैं। ये तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट सीजन से थर्ड सीजन तक जो है स्पॉन्सरशिप थोड़ी सी बढ़ी होगी, जहाँ तक हमारा आइडिया है। हाँ, थोड़ी सी बड़ी तो है, लेकिन उस लेवल पे नहीं आई ना जी। अभी उस लेवल पे अभी पहुंचना बाकी है, और हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट सीजन तक जो आप उस लेवल पे
पहुंच जाए। मैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, इसके व्यूवर्स मेन व्यूवर्स हैं। आप कोई भी स्पॉन्सर है वो देखता है कि इसके व्यूवर्स कितने हैं, उसके व्यूवर्स को वो देखेगा तो उसके बावजूद ही उसके बाद ही वो करेगा वो जैसे जो भी आपने करेगा। बात की कि नॉर्थ जैसे छोटा हमारा जिला है और आज के दौर पे तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब के ज़रिए भी हमने देखा है केपीएल हम यूट्यूब के ज़रिए भी हम बहुत सारे देखते हैं और धीरे धीरे जो है व्यूवर्स भी धीरे धीरे जहाँ तक मुझे तो लगता हमारे है बढ़ रहे हैं। बोल रहे थे ना कि 2-4 प्लेयर ऐड करने का, जो बाहर के प्लेयर थे वो ऐड करने का भी मतलब यही था कि एक हमारे व्यूवर्स बढ़ जाए ऑल ओवर हिमाचल में, कि व्यूवर जितने व्यूवर्स बढ़ेंगे, क्योंकि जो बाहर के जो प्लेयर आएंगे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आते हैं इस प्लेटफॉर्म में खेलने के लिए। जैसे आप रामपुर के बहुत बड़े प्लेयर हैं, क्या नाम है, बॉबी मेहता, वो आए थे पिछले टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। ऐसे से जब कुछ बड़े नाम किन्नौर में जुड़ेंगे तो व्यूवर्स भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम चाहते हैं उनसे भी जो बड़े नाम हैं जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हैं, नालागढ़ में खेलते बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो भी आने वाले टाइम में हमारा जो प्लेटफॉर्म इतना ऊपर जाए कि वो भी आने वाले टाइम में यहाँ आए खेलने के लिए एक बार ज़रूर। तो इससे ऐसी सी चीज़ों से व्यूवरशिप बढ़ेगी, तब जाके कोई हमारे को बहुत मेगा स्पॉन्सर मिलेगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे व्यूअरशिप आपको मिले और ऐसा मेगा स्पॉन्सर भी आपको मिल जाए। अब बात करते हैं, थोड़ा हम क्रिकेट की बात करते हैं। जैसे क्रिकेट हमारे जैसे कराए जाते हैं और भी क्लब्स जो है क्रिकेट कराते हैं, तो कुछ मैट पे कराती है, कुछ पार्ट पिच पे कराते हैं, तो आप लोगों का क्या पैटर्न रहता है इसमें? हम टर्फ पे कराते जी, हमारा यही है स्टार्टिंग से, जैसे लक्की और हमारा ये कि हमने क्रिकेट के साथ वो नहीं करना कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्रिकेट के जो स्टैंडर्ड्स है ना, जिस स्टैंडर्ड्स पे क्रिकेट खेला जाता है उस स्टैंडर्ड के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते हैं। 20 ओवर T20 का फॉर्मेट है, हम T20 खिलाते हैं। टर्फ पे होता है, हम टर्फ बनाते हैं, ऐसी कंडीशन में कल्पा जैसी कंडीशन में टर्फ बनाते हैं। तो हम उस जो क्रिकेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं, क्रिकेट के जो स्तर है जो उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम। तो मैट और टर्फ में क्या कुछ डिफरेंसेस? मैट में देखिए जी, क्रिकेट जो अब इंटरनेशनली खेला जाता है वो मैट पे नहीं खेला जाता है। अडेप्टिबिलिटी का फ़र्क है ना। अब मैट पे क्रिकेट खेलना है तो उसका टेक्निकल स्तर पे अलग गेम है, अब टर्फ पे क्रिकेट खेलना है तो टेक्निकली रूप से उसको अलग क्रिकेट है। जी, मतलब दिन रात का फ़र्क है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि पिच का भी काफ़ी असर नहीं, बहुत फर्क है इसका इसमें तो ना। फ़र्क है ना, लेकिन जो मेन टर्फ हाँ मेन बात वही है, देखो ना, जो हमारे लड़के खेल रहे हैं मैट क्रिकेट बहुत डिफरेंट है और जो टर्फ क्रिकेट ऊपर से हम जो कराते हो थोड़ा, जैसे मैक्सिमम आपने देखी क्लब क्रिकेट हो यहाँ पे 10-10 ओवर 12-12 ओवर। और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैट में हर दूसरा बंदा बॉलर है, टर्फ में नहीं है ना ऐसा। अच्छा, मैट में हर दूसरा बंदा बॉलर है, टर्फ में नहीं है ऐसा। थोड़ा टर्फ पे टफ कंडीशन टफ हो जाती है, बॉलर को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, बैट्समैन को थोड़ा सीधा खेलना पड़ता है। और मेन बात यही था कि हम अपने लड़कों को चाहते हैं कि सिर्फ किन्नौर में ना अच्छा खेले और लोग भी पूरा हिमाचल में जाने, इंडिया में जाने, ताकि वो लोग दूसरे जो लीग्स हो रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े लीग्स हैं उसमें मतलब खेले, परफॉर्म करे तो हमें अच्छा लगेगा। मेन बात जैसे आप बोलते हैं प्लेटफॉर्म सेट करना चाह रहे हैं हम। अगर तो हाँ सॉरी बोल। अगर जैसे अब बाहर भी खेलना है तो अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, टर्फ पे नहीं होगा, तो हम कैसे खेल पाएंगे? वहाँ जाके एक टूर्नामेंट चला है, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलने जाते हैं, हम यहाँ मैट में खेल रहे हैं और वहाँ जाके एकदम हमको वाइट बॉल मिल जाती है और टर्फ पे मिलता है, तो हमसे तो बॉल ही नहीं होगा। एक साल मैं भी गया था ऐसी ट्रायल देखने, हम याद है हमीरपुर के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे, 89 पे ऑल आउट हुए हम। तब लगा कि सर, उस समय हमारे पास कमेंट कर रहे थे लोग कि भैया ऐसा 89 पे तो कोई भी, हम भी खेल लेते, हम भी नहीं होते। जो प्लेयर जो नहीं खेलते ना, उनको ऐसा लगता है घर बैठ के हमारा स्टैंडर्ड डाउन है ना सर, अभी स्टैंडर्ड को धीरे धीरे अप करना है। अब कैसे होगा कि आप उस बॉल से खेलोगे, उसी बॉल से प्रैक्टिस करोगे, उसी टर्फ विकेट पे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। टैलेंट में कमी नहीं है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में कमी है। प्रैक्टिस में कमी। हाँ जी। चलिए, किसी भी काम को करने के लिए उसको कोशिश करना, उसका प्रैक्टिस करना बहुत और गेम क्रिकेट या कोई भी गेम तो ऐसा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। जब आपने केपीएल शुरू किया, देखिए कोई भी काम को जब हम शुरू करते हैं, देखिए साथ में तो कोई एक बार शुरुआत में तो कोई आता नहीं है, अपोज करने के लिए बहुत लोग खड़े होते हैं। ऐसा कोई अपोज हुआ आपका? जब आगे कुछ चीज़ चलती रहती है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, उसको ऐसा है कि ज़्यादा आप अपने दिमाग में हावी ना होने दें। आप प्रोज और वो ज़िंदगी में चलते रहते हैं। आप कुछ भी करो, आप जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन उसको भूल के हमको सिर्फ काम करते रहना है बस। पहले सीजन में तो ऐसा था कि देखो, सबसे बड़ी बात थी कि हमने शुरुआत की तो किसी को विश्वास नहीं होता है, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने 8 टीमें करना बहुत बड़ी बात थी, वो भी 1 महीने के अंदर किया। तो जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं हमारे, जैसे सिद्धू ने बोला था, बड़े भाई है, सब पुराने क्रिकेटर्स हैं जिनको क्रिकेट से प्यार है, तो उन्होंने हम पे विश्वास किया, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं उन सभी का। 8 टीमें जो फर्स्ट सीज़न में आई थी,
तो उनको हम पे विश्वास था कि हम कुछ करेंगे, और इन्वेस्टमेंट तो उनका था। तो मतलब बहुत अच्छा, उसके लिए बहुत धन्यवाद भी है। और उन्हीं की वजह से जो है, हम तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजर है, बट जो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो जो ये लेवल टूर्नामेंट का बना है ये कभी सेट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेयरों को एक अच्छा वो मिल रहा है, मतलब अर्निंग भी मिल रही है, खेलने को भी मिल रहा है। तो मतलब सब जान रहे धीरे धीरे, नहीं तो पहले क्या होता था, कोई कहाँ खेल रहा है, कोई कहाँ खेल रहा है, किसको पता था कौन कैसे खेल रहा ये है। तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि अब जो है इससे एक अर्निंग भी हो रहा है, क्योंकि पहले था कि कभी वहाँ मैच हो रहा है, कभी कहाँ मैच हो रहा है, तो चलो वो भी एक अलग गेम, अलग बात है, उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे आपने कहा कि फ्रेंचाइजी 8 फ्रेंचाइजी थे, तो मैं मैच की बात करना चाहूँगा। इसमें जो मैचेस करवाते हैं जैसे टीम ए टीम बी, तो आप किस तरह से उसमें पूल बनाते हैं? पूल के हिसाब से कराते हैं या कि हर टीम को एक एक फिक्स किया जाता है कि आपको 2 पूल बनाते हैं, 2 पूल, उसमें हम वही छांटते हैं, उनको ड्रॉज बाय ड्रॉज हम निकालते हैं, उनके सामने करते हैं। सारी प्रक्रिया फ्रेंचाइजी के सामने होती है। जिस पूल में जो टीम आ गई उसको आपस में भिड़ना पड़ता है। तो मतलब एक टीम को कितनी मैच खेलना आप बना देते हैं? वो डिपेंड या ऐसे करता कि है। अगर आप पहला मैच हार गए या फर्स्ट राउंड हार गए तो आप वो डिपेंड करता है पूल ए में कितनी टीम है, पूल बी में कितनी टीम है। मान लीजिए 5 टीम है, तो 5 टीमों को आपस में पूरा मैच मिलेगा सबको। जैसे लीग, जैसे प्रीमियर लीग है ना, तो लीग मैचेस होंगे, मैच मिलेगा, हाँ, सबको इक्वल मैच मिलेगा। उसके बाद पॉइंट्स बनेंगे कि पॉइंट्स टेबल बनेगा, पॉइंट्स टेबल के बाद जो है आप वो करेंगे जी। तो ये मतलब पूरा आपने एक पैटर्न बहुत सही आपने बनाया हुआ है कि इससे तो जो पूल आप बनाते हैं, पहले तो चलो फर्स्ट सीजन में आपने बनाया, आप क्या ऑनलाइन पूल बनाते हैं कि नहीं, वो ये सामने, जैसे हम लोग जिस दिन ऑक्शन होता है ना, तो उसी दिन पूल डिसाइड होता है, सबके सामने ऑनलाइन कैमरा ड्रॉज लगेगा, उसमें वो खुद ही उठाते हैं फ्रेंचाइजी, तो जिस पर्ची पूल में सिस्टम जो आ से गया वो वैसे उसी दिन ही मतलब वो सारा उसी दिन क्लियर हो जाता है, सारा क्लियर हो जाता है। ऑक्शन वाले दिन सारा कुछ क्लियर हो जाता है। मेन हमारा ये भी ट्रांसपेरेंसी पे बहुत अपने ध्यान दिया कि लोगों को ऐसा ना लगे कि फिक्स है या लोग अपने बंदों को ज़्यादा मौका दे रहे, तो सब कुछ सामने डिसाइड होता है। और बाकी देखो, पहले साल आलोचनाएं ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो देख रहे लोग, हर चीज़ का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोगों को पता भी लग रहा है। तो बोलने वाले भी अपने ही होते बोलते हैं ना, बट वही धीरे धीरे अब सबको मतलब मुंह बंद करते जा रहे हैं। और हम चाहेंगे आने वाले टाइम में लोग इस तरह जुड़े रहे, क्योंकि उनके वजह से ही हम लोग ये टूर्नामेंट चला पा रहे हैं और जो यूथ है उनको मौका दे पा रहे हैं। देखिए 100% तो कोई आपसे सेटिस्फाई होता नहीं है, नहीं वो तो बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी रहती है, लेकिन अपनी तरफ से 100% ट्रांसपेरेंसी है। जो भी कुछ होगा सब कुछ पहले ही मेंशन होता है। पूल में जो टीम के मैचेस होंगे वो भी पहले ही फिक्स होंगे, किसके मैच किसके साथ हैं, सब कुछ पहले है। जैसे मैचेस की बात करते हैं, एम्पायर्स की हम बात करें, एम्पायर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी मैच में, खासकर क्रिकेट में तो बहुत बड़ा रोल है। तो एम्पायर्स आप प्रोफेशनली हायर करते तो है प्रोफेशनली हायर, लेकिन जो वही बात आ गई ना, जैसे बैन वाला इशू है, अगर ये बैन वाला इशू हट जाएगा तो HPCA के जैसे एम्पायर्स होते हैं वो भी आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि DLVGs की बात है, वो भी आ सकते हैं। लेकिन अब उस तरह का अंपायर आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगर वो आके यहाँ अंपायरिंग करेगा तो उस पर बैन होगा, तो वो जो HPCA के और मैचेस है उसको वो नहीं कर पाएगा वहाँ पर अंपायरिंग। तो उस वजह से थोड़े कोशिश तो करते हैं कि हम धीरे धीरे लेवल अप करने की। कुल मिला के थोड़ी दिक्कत हमें वही आ रही है, जो जैसे तो बात कर रहे हैं हमारे HPCA जो BCCI के नॉर्म्स के अंडर हम प्लेयरों को थोड़ा सा ऊपर लेवल नहीं जा पा रहे, जैसे स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रिक्ट को। और वही सारा ना अंपायरिंग में भी कोर्सेज होते हैं, अंपायर का कोर्स जिसने किया है वही अंपायरिंग कर पाएगा ना। वो कोर्स करने वाले मैक्सिमम बंदे HPCA में या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में जुड़े होते हैं। अब वो यहाँ आएंगे नहीं, अगर यहाँ आएंगे तो बैन हो जाएंगे। अगर ये बैन वाला इशू हट जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि ये इशू भी आपका बहुत जल्द सॉल्व हो जाए। इशू तो वही है कि वो एसोसिएशन के मेंबर्स जो माननीय हमारे सम्मानीय मेंबर्स हैं उनके ऊपर है कि वो एक नॉट छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, एफिलिएशन दे दो, हम कौन सा उनके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से इतनी मेहनत हमने की, यहाँ से कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कुछ प्लेयर आप सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट बॉडी में खिलाओ। डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 7-8 प्लेयर बाहर के खेल रहे होते हैं, किन्नौर के 3-4 प्लेयर खेल रहे हैं, तो ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है किसी चीज़ का। किन्नौर की टीम बन रही है, 7-8-15 में से आपके 10 बंदे तो किन्नौर के होने चाहिए, ये भी है ना। तो अगर बाहर के प्लेयर ले जा रहे हैं तो बाहर के प्लेयर अगर ले भी जा रहे हैं तो अगर वो जीत रहे हैं तब भी बात है, वो तो हारती तो है ही है। वैसे किन्नौर की टीम अगर हार रही है फिर भी आप किन्नौर के प्लेयर को चांस नहीं दे रहे हैं, या तो आपके किन्नौर में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर खेले कि भाई जिसकी वजह से पूरी टीम जीत रही है, फाइनल सेमीफाइनल पहुंच रही है, वैसा तो नहीं है ना। तो अपनी उसके लिए आप किन्नौरों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो यहाँ से अब ये क्या है, बेसिकली क्या है, एक प्लेटफॉर्म है कि भैया यहाँ से आप पूरा किन्नौर दिखेगा कि इस प्लेटफॉर्म में यहाँ से प्लेयर सेलेक्ट करना है, ये अच्छा खेलता है, लोगों को पता लग जाएगा कि इसका स्कोर इतना है, तो वहाँ से आप ऐसे करके सिलेक्ट कीजिए। एक पारदर्शिता है ना सिलेक्ट करने के लिए। वहाँ आप एक दिन की प्रक्रिया में आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है।
जो एक दिन का ट्रायल होता है उसमें क्या पता लगेगा आपको कौन सा प्लेयर कैसा लगता है। वो यहाँ पूरा 20-30 दिन का मैचेस होने, उसमें आपको आओ मैचेस देखो, ये वहाँ से एटलीस्ट T20 के लिए तो सिलेक्ट करो, टेस्ट को छोड़ दो, वनडे छोड़ दो, मतलब एटलीस्ट T20 के लिए तो प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं इस फॉर्मेट से। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है और हम उम्मीद भी करेंगे कि आगे ऐसा हो और ऐसा होना भी चाहिए। कि मेरी तो कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी सर बोलिए। मैं भी आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो हमारा किन्नौर के जो लोग हैं, थोड़ा जो स्पोर्ट्स को ना पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर कर दे। अपने जो लड़के हैं हमारे किन्नौर में टैलेंटेड है और वो उनका जो लेवल है बस थोड़ा मेहनत कम कर रहे हैं और एक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस नेट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर वो लोग मेहनत करें तो मैं जहाँ तक मैंने देखा है, जैसे मैं भी नेशनल स्टेट वगैरह खेला हूँ हिमाचल से, तो जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है हमारा। और जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है तो और डिस्ट्रिक्टों से लड़के खेलने आ रहे हैं, उन लड़कों को एक डिस्ट्रिक्ट का वैल्यू पता है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है फर्स्ट स्टेप है। अगर आपने रणजी ट्रॉफी IPL इंडिया खेलना है तो डिस्ट्रिक्ट में खेलना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लड़कों को शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों इतना इस बारे में मतलब दर्द नहीं है या कोई उनकी वैल्यू नहीं है, उस चीज़ को वैल्यू करें। और पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा मैं कि अपने लड़कों को या लड़कियों को सपोर्ट करें, क्योंकि अब जो आज के टाइम में आने वाला फ्यूचर है वो स्पोर्ट्स ही है। ज़रूरी नहीं क्रिकेट है, आप हर उसमें करो बट स्पोर्ट कीजिए। तो क्रिकेट में यही बोलता हूँ, जैसे सिद्धू ने कहा कि अब 8-9 लड़के बाहर से खेल रहे हैं, वो अलाउड है खेलना, ऐसा कोई उनको मना नहीं है। लेकिन ये है कि आपको रिजल्ट वही आ रहा है। आप चाहे पहले 11 खेलते थे, 15 किन्नौर ही खेलते थे, बट रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो फिर आप उनको प्लेटफॉर्म दो ना। और जैसे हम लोग भी खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले, तो धीरे धीरे हमने थोड़ा सा लेवल ऊपर लाया। फिर से वही हो गया कि अब दोबारा फिर बाहर के लड़के खेल रहे हैं, तो वही है 2 लड़के किन्नौर की टीम में खेलते हो, बेचारे नहीं कर पा रहे। या आप रिजल्ट उस टाइप से दे रहे हो, जैसे कहा आपने कि रिजल्ट आ रहे हो, विन कर रहे हो, बट नहीं हो रहा। और हमारे लड़कों इसी चक्कर में दबे हुए हैं। आप कुछ लड़के KPL भी खेलना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी खेलना चाहते हैं, तो फंसे हुए उस वजह से ना। तो दोनों साइड अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ना डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है ना KPL में आ रहा है। हम जो चाह रहे हैं जिस का लेवल और थोड़ा बढ़ जाए। तो इसलिए ये कि पेरेंट्स से ये कहना होगा कि अपने लड़कों को देना अच्छे से सपोर्ट करो, पॉलिटिक्स को भी छोड़ो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी है इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में किन्नौर के लड़के लड़कियों को मौका मिले, और थोड़ा तो उस वजह से है कि धीरे जितना ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, ज़्यादा खेलेंगे उतना अच्छा खेलेंगे। और स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ, बॉक्सिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो भी हमारे किन्नौर के जो प्लेयर्स हैं, बॉक्सिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों ने भी देखे होंगे प्रीवियसली, बहुत अच्छा उनका हुआ है। तो ऐसा ही और गेमों में भी होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, जैसे सिद्धू ने बॉक्सिंग, हम चाह रहे हैं हर स्पोर्ट्स आ जाए ना, क्योंकि हर चीज़ में प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, बात कर रहे हैं ना। तो हम भी चाहेंगे कि हम जैसे फुटबॉल कराए तो एसोसिएशन से मिल के हम एक लेवल का कराए। फ्रेंचाइजी हम कराने का हमारा मेन मोटिव यही है कि लड़कों को अर्निंग्स भी हो, समझ आए कि कैसा हो रहा है, प्रोसेस हम समझाए स्टेप बाय स्टेप। जी, जैसे आपने कहा कि आप प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहे हैं, तो कभी आपने कोशिश की है कि आप एफिलिएशन लीग से ऑथराइजेशन ले लें? देखिए, बीच में बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी भी हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि भैया हम आएंगे, साथ मिल के करेंगे काम तो अच्छी बात है। क्योंकि देखो हम इससे किसी के देखो जैसे बात कर रहे हैं, लोग जैसे बात करें, आप कह रहे हैं कि पैसा बहुत है, तो पैसा हम कौन सा करोड़ों कमारे जो हम अपने महल बनाएंगे। अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो पैसा तो ऑब्वियस सी बात बनेगा। तो हमारे को पैसा उनके साथ साझा करने के लिए कोई वो नहीं है, हम उनके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेंगे। जी, तो मेन बात चांस देना है आपको ना, एफिलिएशन जितना पैसा आएगा, अगर वो ये हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर तो ये KPL कभी डूबेगा नहीं, मतलब ये प्लेटफॉर्म बढ़ता ही जाएगा अगर एफिलिएशन मिल गया हमारे एक अपर लेवल के लिए ना। जैसे अगर वो फीस तय करेंगे कि इतना आपको हमको पे करना है या प्रॉफिट में इतना मार्जिन आपको देना है, तो वो भी देने के लिए तैयार है आने वाले समय में। अगर चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, नहीं तो 2-4 साल में लोग भी थक जाएंगे, हमारे फ्रेंचाइजी भी, कि रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा है, वो भी कब तक लगाएंगे। हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फ्रेंचाइजी थक जाए, और ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से टैलेंट बाहर आ रहे हैं, बहुत से टैलेंट हमने देखा। क्योंकि आप जहाँ तक हमने देखिए 150 प्लेयर आ रहे हैं आपके पास, एक सीजन में 150 प्लेयर आपके पास आ रहे हैं। और स्पेशली में एक इन्वॉल्वमेंट बन रहा है, एक स्पोर्ट्स कल्चर का ना, एक वो बन गया, कल्चर बन गया है एक। अब देखो कल्पा में वो जो हमने टर्फ बनाया था उस पर 2 टूर्नामेंट हो गए लगातार, लोग कल्पा के लिए तैयार हैं। अब कल्पा के अलावा बाकी से अपर साइड होता है जो टर्फ बनाते हैं वहाँ के लोग, बाकी यहाँ जो इस साइड है कोई टर्फ नहीं बनाता है, सब उस पे ही हो रहा है, मैट पे क्रिकेट हो रहा है, कोई लाल बॉल से हो रहा है, कोई उससे हो रहा है। आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करिए। आपने बॉल का जिक्र किया, तो ये कुछ बॉल्स का, जैसे रेड बॉल है, व्हाइट बॉल है, पिंक बॉल है। नहीं, रेड बॉल लेदर की बात अलग है ना, रेड लेदर भी चलेगा, कपड़े से कपड़े की बॉल की बात कर रहे हैं हम। कपड़े की बॉल में कोई क्रिकेट खेलेगा तो उसका स्तर तो नहीं उठेगा, क्योंकि मेन क्रिकेट आप लेदर से ही है। बहुत सी टीम है, जैसे कंडार की टीम है, शांगो की मैं बात कर रहा था, जैसे शांगो के लड़के बहुत अच्छे थे,
कंडार के लड़के, शांगू के लड़कों के साथ हमारा मैच हुआ। लेकिन वही है ना कि उनको प्रैक्टिस नहीं है, उनको प्रैक्टिस है टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने की, वो बुनवा बॉल से क्रिकेट खेलने की, उसमें वो अच्छा खेलते हैं। उनको प्रैक्टिस नहीं लेदर से खेलने की। अगर वो वैसी टीमें भी अगर लेदर से खेलना प्रैक्टिस करने शुरू कर देंगे तो बहुत टैलेंट है किन्नौर में, सारी टीमें अच्छा खेलेंगी। बहुत जैसे इंटीरियर कंबा, रुपी जो सारे इलाके हैं सब मुनवा बोल सके, क्योंकि वो ग्राउंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म में खेलें। जब वो इस प्लेटफॉर्म में खेलेंगे तो वो अपने गांव में जाके दूसरे प्लेयर को इंस्पायर करेंगे कि हमने वहां जाना है उस पर खेलने के लिए। तो ऐसे ही प्लेयर तैयार होते हैं, एक इन्वायरमेंट तैयार होता है। तो जैसे आपने कहा कि ग्राउंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम मिलती है, तो ये तो फैक्ट है कि किन्नौर के अंदर जो है ग्राउंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि एक इतना बड़ा ग्राउंड जहाँ तक मुझे लगता है कल्पा में है, और हमारे एक रारंग में भी काफ़ी बड़ा एक स्टेडियम बन रहा है। बिहार में रारंग भी बन सकता है, छितकुल भी बन सकता है, चितकुल में भी बन रहा है, और हमारा जो रिकॉम्प्यू का ग्राउंड है पुलिस लाइन में, वो भी। देखिए बात है ना कि कराने वालों के ऊपर। हम पहले सोलन में टूर्नामेंट खेलते थे, हम ना पिच के लायक जगह थी, वहाँ भी हम लेदर बॉल से टूर्नामेंट खेले हैं। अच्छा। इधर उधर सब कुछ है। अब सापनी में गए हम खेलने, जिस साल हम लोग जीते चगांव से गए थे हम खेलने, तो सापनी में भी इतना सा तो एरिया है स्कूल का, देखा होगा आपने जी। तो वहाँ भी हम लेदर से खेले। वो है कि आप क्या कराना चाहते हैं, लोग कैसे क्रिकेट को खेलना चाहते हैं। अब लोग टाइम बचाने के लिए दूसरी बॉल का यूज़ करते हैं कि कौन लेदर बॉल लाएगा, खर्चा लगेगा, वो लगेगा, बहुत सी चीज़ें उनकी भी मजबूरियाँ हैं। लेकिन प्रोफेशनली खेलना है तो लेदर से क्रिकेट, और मैं प्लेयरों से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना लेदर बॉल क्रिकेट आप खेलें उतना अच्छा है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जितने भी क्लब है हमारे, स्पोर्ट्स क्लब है गांव में, वो इस तरह की चीज़ें करें कि लेदर बॉल ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो इससे हमारे टैलेंट बहुत बात आएंगी। तो ये तो थी प्रैक्टिस की बात कि आपने बोला गांव में जो है लेदर बॉल की प्रैक्टिस हो तो प्लेयर्स हमारे पास अच्छे बन सकते हैं। इस सीज़न में हमने देखा आपने एक लेजेंड टीम बनाई थी, उसका क्या विज़न रहा था? लेजेंड्स इस बार हमारे पास थी, कितनी टीमें थी हमारी? 6 टीमें थी। लेजेंड्स की 6 टीमें थी, तो 40 प्लस थे सारे उसमें, सारे 40 प्लस थे। और उसमें एक प्लेयर किलवा से थे जो 50 प्लस भी थे। 50 प्लस भी किलवा की टीम जो हमारे वो हिमालयन लेजेंड्स की टीम थी ना, उनके किलवा के लगभग 5-6 प्लेयर थे जो 50 प्लस थे। सबसे सीनियर थे हमारे जगजीवन जी, वो 52 ईयर्स सबसे जो सीनियर हमारे, उनको 50 प्लस वाले भी थे। वो कहीं ना कोई चाह रहे हैं कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में खेलना चाहिए। मतलब उनके अंदर का जो क्रिकेट प्रेमी है वो आ रहा है। मैं वही कह रहा था ना, जो हमारे जो 8-10 साल बड़े भाई है, 4-5 साल बड़े भाई है, उनको वैसा प्लेटफॉर्म उस समय नहीं मिला लेकिन उनकी जो चाहत है ना खेलने की वो जबरदस्त थी। जी, ये तो आपने कहा। तो लेजेंड जैसे आपने बनाए हैं बहुत, तो क्या ये आगे सीजन में चलता रहेगा? लेजेंड्स हमने बनाया, लेकिन लेजेंड्स उन्होंने खुद नहीं लक्की के पास क्वेरी दी थी कि भैया हम भी खेलना चाहते हैं इस केपीएल प्लेटफॉर्म में। उनकी ओर से आया? हाँ, उन्होंने कोई ऐसा नहीं, वैसे जो हमारा थॉट था ना, प्रोसेस हमारा खुद सबका ही था कि हम एक हमारे जो लेजेंड्स है, जो पुराने प्लेयर्स, हम उनको इकट्ठा करें, उनको हम खेलते हुए देखें। तो जैसे कि आपने कहा कि लेजेंड्स की क्वारी खुद आई आपके पास, खुद आई, तो आपके पास आए, वो कहीं ना कहीं वो खेलना चाहते थे ऐसे प्लेटफॉर्म में, वो उनका मन था कि भैया खेलना है। सोचो तो जब अगर उनके टाइम में ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ था तो वो कितना कुछ कर जाते हैं। हमारे कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, देवेंद्र राज साहब हैं बुरुआ से हैं, विजय याद साहब हैं लिपा से, बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर है, कहीं सुनील आते हैं सांगला से। तो बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयरों को हमको एक साथ देखने का मिला। साइमन जाट साहब है पांगी से, कुछ नाम है, कुछ प्लेयर्स ऐसा कि हम जिनको जानते नाम ले रहे, जैसे कुछ प्लेयर हम नए देखे हमने, जैसे हिमालय लेजेंड संजय आते किलवा के हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर है, और आपका संज्ञा साहब वगैरह जो चारंग कीपर से, हाँ अपर से चारंग साइड से हैं, चारंग से। बाकी हमारे जिनको हम जानते हैं उनको तो हम सबको देखा है। बाकी जो हम जैसे संजय आते का हमने, संज्ञा आते कहा, जगजीवन आज हो गए, और भी कई है जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ, जो पुराने प्लेयर्स हैं जिनको हमने देखा भी नहीं था, वो उनको देखने का मौका मिला। और जो उनका लेवल था फील्डिंग का, बैटिंग का, और जो उनका जो अप्रोच और जो इंटेंशन थे, तो बहुत ही ऊपर लेवल के थे। आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो हमारा वो बहुत सुपर सक्सेस रहा। क्योंकि लेजेंडरी तो बहुत सुपर सक्सेस रहा, क्योंकि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतना अच्छा खेलेंगे। उनका जो फील्डिंग स्तर है, कीपर जो आगे आके, हमारे यूथ में बहुत कम कीपर है जो आगे आके कीप कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम कीपर लेजेंडरी में ऐसे थे कि जो आगे आके कीप करते हैं। तो मतलब उन्होंने जो दिखाया ना आने वाले जो यूथ को कि भैया हम अपने टाइम में क्या थे, तो आपको क्या फॉलो करना है, क्या पथ पे चलना है, वो आप देख लो। अभी तक उनका जो
मतलब फिटनेस है ना वो अल्टीमेट। जी, क्योंकि जब हमने लेजेंडरी मैच देखा तो लग नहीं रहा था कि वो अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस के प्लेयर्स हैं, काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके 15 ओवर में 200 रन कर रहे थे, वो हम लोग 20 ओवर में करते हैं। तो उनका आप लेवल देखो, स्विंग, फील्डिंग और जो उनका अप्रोच था बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त था। अप्रोच रहा है। तो ये थी लेजेंडरी टीम की बात। तो अब हम करते हैं स्पॉन्सर्स की बात, क्योंकि जब आप एक KPL करा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है स्पॉन्सरशिप आएंगी। तो किस तरह का स्पॉन्सरशिप आपके पास आता है, किस लेवल पे आपके पास स्पॉन्सरशिप आते हैं? फर्स्ट सीजन में थोड़ा कम रहा होगा, सेकंड सीजन में थोड़ा बढ़ा, थर्ड सीजन में थोड़ा और बढ़ा, अगले सीजन में उम्मीद करेंगे और बढ़ेगा। जिस स्पॉन्सरशिप के बारे में यही है कि बिना स्पॉन्सरशिप के, बिना फंडिंग के, बिना पैसों के हम करा ही नहीं सकते इतना बड़ा लेवल का टूर्नामेंट, क्योंकि हिडन जो कॉस्टिंग है, चार्जेस बहुत ज़्यादा है। अब आप देख सकते हैं, हम जो कैमरा वर्क है आपने देखा ही होगा, ईयर बाय ईयर लेवल बढ़ा है। तो इन चीज़ों में, ग्राउंड बनाने में और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने, फंडिंग की बहुत ज़रूरत है। तो हम यही चाह रहे हैं कि धीरे धीरे लोग जुड़ भी रहे, समझ भी आ रहा है हमारे लोगों को कि भाई हम किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने यूथ के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जेब भर रहे हैं या कुछ है, पूरा ट्रांसपेरेंसी चल रहे हैं। तो हमको, हाँ, कई लोगों को लगता है कि बहुत पैसा इसमें बन रहा होगा। 20 बंदे 22 बंदे हमारे पास रोज हैं, रोज उनको आपने रखना है, उनके दिहाड़ी चली है, खर्चे चले, खाना जो कैमरा की जो टीम है उसके तो रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री है उनका। उनकी जो अदर जो पैसा है उनका वो अलग है, जो जिस वर्क जैसा वो काम करते हैं। तो 30-40 तो हमारे पास मतलब स्टाफ ही है, जो अब हम 1-1.5 महीना उनको आपको मेंटेन करते हैं। आप ऐसा देखिए 30 से, अब मैं बताना नहीं चाहता अमाउंट, इतना काफी खर्चा है इसमें, आप खुद ही एस्टिमेट लगा सकते हैं कितना जैसे खर्चा। आपने कहा कि 30 से 40 आपके पास स्टाफ है, तो हम एक तरह से आपने पूरा एक, हम कह सकते हैं कि पूरा कंपनी है ये, एक तरह से पूरा साथ में ग्राउंड कैमरा की आपने बात की है। मैं कैमरा की तरफ थोड़ा आना चाहूँगा कि कैमरामैन जो आपने ये किया, तो क्या आपने बाहर से हायर किया है कि हमारे की? जी बिल्कुल, इस बार जो हमने टीम हायर की थी वो जम्मू कश्मीर की थी। जम्मू कश्मीर, हाँ, लाइव स्पोर्ट्स टीवी है। तो अच्छा उनका इस बार हमारे को रिस्पांस मिला, बहुत लोगों ने भी पसंद किया किन्नौर में कि भैया इस बार स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं अपग्रेड हुआ है, बहुत ऊपर इंटरेस्ट लेवल के लगभग कर रहे हैं। आप देख रहे हो तो मतलब एक विजिबिलिटी उनका तो कहना ये था कि हम तो कुछ पैसे और बढ़ाओ और ऊपर का स्टैंडर्ड भी देते हैं। मैं कहा नहीं, इससे ऊपर तो हमारी सीमा समाप्त हो गई है। चलिए उम्मीद करेंगे भविष्य में ऐसा हो, क्योंकि इस बार जो स्टैंडर्ड रहा था कैमरा का, मैं कहना चाहूँगा बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी ऊपर था पूरे हिमाचल में, जहाँ मुझे लगता है जिला किन्नौर के अंदर ये हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो लाइव स्पोर्ट्स टीवी के ओनर हैं आदर्श जी का। उनके साथ से जब से संपर्क हुआ तो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आदमी है, सीधे सीधे साफ सब शब्दों उन्होंने कहा कि ये चीज़ आपको हम डिलीवर करेंगे तो करेंगे, तो और उन्होंने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाइव स्पोर्ट्स टीवी का भी। तो स्पॉन्सरशिप की जैसे आपने बात की, तो स्पॉन्सरशिप के लिए आपने कुछ को इन्वाइट भी किया होगा कि आप हमें स्पॉन्सर कीजिए? देखिए, अर्जी लेके तो सबके पास जाना पड़ता है, कोई अर्जी को नकारता है, कोई अर्जी को मान लेता है। नहीं, ऐसा कोई स्पॉन्सर आया हो जो आपके पास खुद ही, जिसे खुद ही कॉल किया हो कि मैं आपको इतना स्पॉन्सर करता हूँ? धीरे धीरे अब जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे कुछ बोल रहे लोग, इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी तक तो फिलहाल ऐसा ही हमको अप्रोच करना पड़ा, लेकिन अगले साल के लिए किसी का प्रॉमिस है हमारे को कि भैया इसका टाइटल स्पॉन्सर मैं करूंगा, तो मैं करूंगा, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ। वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर वो सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। हम भी नहीं चाहेंगे कि आप उनका नाम डिस्क्लोज करें, क्योंकि कुछ चीजें गुप्त रहनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मजा हो सकती है जब उनका नाम टाइटल स्पॉन्सर अनाउंस करेंगे तो शायद आप लोग जान जाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल, वो देख के ना उनको, जो जब आए KPL में भी आए, वो देख के उनको बहुत अच्छा लगा, बोला यार उनका जो उन्होंने देखा कि स्टैंडर्ड बहुत अप है, तो उनको मजा आया। कि सबसे बड़ी बात, छोटे डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा टूर्नामेंट, मतलब काफी बड़ा टूर्नामेंट है, हमें भी लगता है, दूसरों को भी लगता है थोड़ा सी। पहले 2 साल में बोलता रहा, मेरे रिलेटिव है, पहले 2 साल में बोलता रहा कि करो इसको, स्पॉन्सरशिप करो, नहीं, जब आए वो देखा तो यार। तो आपके मतलब कोई रिलेटिव है? चलिए, इतना काफ़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे इस पर। अब हम बात करते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप की हमारी बात हो गई और हम उम्मीद करेंगे अगले साल और भी ज़्यादा आ जाए। थोड़ा हम आगे बात करते हैं, जैसे ग्राउंड्स की हम बात करें, ग्राउंड्स तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास ग्राउंड्स है, अच्छे ग्राउंड्स है हमारे पास। तो वहाँ पे कुछ कमी आपको कभी खलती हो कि हाँ इस ग्राउंड में थोड़ी किसी चीज़ की कमी लग रही है? ग्राउंड तो है ही नहीं ना, वैसे देखा जाए तो क्रिकेट खेलने के लिए में जितने भी ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, ये जो शेप है इनके ना, तो थोड़ा ये मलाल हमारे दिल में रहता है कि थोड़े ग्राउंड थोड़े से और बड़े होते, कुछ कई जगह हम लोग लैग कर रहे हैं। बाकी हमने तो अपने हिसाब से पूरा जो हमने टर्फ बनाया है, जैसे हम कल्पा में कराते हैं, जैसे KPL कल्पा में करवाया जा रहा है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि इस ग्राउंड को बड़ा करने का एक प्रोविजन किया गया है। जी, लेकिन उसको जैसे अभी जो रनिंग गवर्नमेंट है, अगर उसके हिसाब से
चलें तो शायद एक क्रिकेट आने वाले समय में 4-5 साल बाद कल्पा में ना हो, मे बी, क्योंकि सिंथेटिक ट्रैक लगना है उसके बाद, बाकी सारे गेम्स वहाँ होंगे। अगर सिंथेटिक ट्रैक एक बार लग गया तो उसके बाद शायद क्रिकेट अंदर थोड़ा मुश्किल है। और शायद ये क्रिकेट का जो मैच होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है रारंग में एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड वहाँ पे बन के तैयार। रारंग और कल्पा में फ़र्क है ना सर। आप कोई टीम आती है रारंग में, फैसिलिटीज़ की कैसे रह पाएगी वो टीमें? स्टे का थोड़ा सा दिक्कत है। कल्पा ऐसा कि पीओ से नज़दीक है, हेडक्वार्टर है पीओ। इस विषय में हम बाद में आएंगे, क्योंकि शायद गांव वालों को कहीं बुरा ना लग जाए कि ये कैसे कह दिए। चलो, और हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर भी एक फुल एक वहाँ पे एक नहीं, वो उसकी बुरा मानने वाली बात नहीं है। वहाँ ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। ग्राउंड में तो फैसिलिटीज करेंगे, लेकिन रहना सहना वो चीज़ें होंगी, वो थोड़ा ये भी मुश्किल है कि है। हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर भी है। हम ये चाहेंगे अगर देखो ग्राउंड जैसे आप बोल रहे रारंग है, अगर अपर में भी कहीं मालिंग वहाँ भी बात चली है, जैसे बोलते कि ग्राउंड बनेगा, तो मेन फैसिलिटीज अगर ऐसा हो तो हम 3 रख सकते हैं। जैसे ना धीरे धीरे होता है कि 1 साल यहाँ कराए वो, ताकि यूथ, मतलब वैल्यू हाँ, चेंज करवा। जो लोग हैं वहाँ के ना वो भी जुड़े रहे, वो भी देखे। मेन लोग भी चाहते प्लेयर्स का रहना सहना, स्टाफ का रहना थोड़ा सा सहना, इशू आता ही है, थोड़ा सा हो ना सस्ता, थोड़ा सा टिकाऊ। हाँ, तो एक चीज़ आपने कहा कि प्लेयर्स का रहना तो चलो फ्रेंचाइजी कर लेते हैं, तो जैसे आपके साथ जो स्टाफ है उनका हमको करना पड़ता है। तो आप क्या शाम को घर वापस और यहाँ पे कि यहीं पे आपका स्टे रहता है ग्राउंड में? काफी दिन तो मैं घर गया, काफी दिन यहाँ, मतलब बीच में कुछ दिन जाता था, कुछ दिन यहीं रहते थे। तो यहाँ पे क्या आप कोई यहाँ कल्पा से देखो, दुन्नी से मेरी शादी हुई है। कल्पा में मेरी सिस्टर, उनकी शादी हुई है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल्पा अब ऐसा हो गया मेरे लिए सेकंड होम हो गया हुआ है इस समय। बाकी स्टाफ को वही है, हम भी कई बार ऐसे नहीं जा पाते तो होटल्स में ही रहते हैं, तो सब खर्चा तो मतलब आप मतलब आता ही है। स्टाफ 30-40 को संभालना, खाना, ब्रेकफास्ट, लंच। कि इतना बड़ा इवेंट कराना तो स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है, तो 30-40 स्टाफ। एक छोटी कंपनी को रन करना 1 महीने के लिए आपको बेसिकली देखा जाए ना कि इवेंट मैनेजमेंट है ना, सबसे मुश्किल काम है एक इवेंट को मैनेज करना। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कहीं भी कुछ भी करो, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इवेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इवेंट मैनेजर रखे जाते हैं। बेसिकली ये है इवेंट है, 25-30 दिन का इवेंट होता है। चलो कोशिश करेंगे उसको अच्छे तरीके से आगे आने वाले टाइम में मैनेज करें। कोशिश आपकी भरपूर है और बहुत आपका अच्छा काम मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही ज़बरदस्त। जो जितनी इन्फॉर्मेशन आज आपने केपीएल के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन शायद मुझे छोड़ो, शायद मेरे साथ जो कुछ ऑडियंस सुन रहे हो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन था। कोई नहीं तो ये लगता है कि बस फ्रेंचाइजीज आ रहे हैं, टीम बन रही है, मैच हो रहा है और हम मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो आपने बताया कि इसके पीछे कितना मेहनत है और कितना काम है। बैक हेड में लोगों को इतना आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है। सबको पैसा दिख रहा है, अब ये नहीं दिख रहा पैसा जा भी रहा है, कितना जा रहा है, क्या जा रहा है। बाकी जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ फ्रेंचाइजीज, उनको अब समझ आ गया कि बिना फंडिंग के नहीं, क्योंकि उनको भी दिक्कत आती है फंडिंग की। इतने मतलब टीम को खरीदना, उनको प्लेयरों को 15-20 दिन खून पसीने से सींचा हुआ, ऐसा है हमारा केपीएल। हमने अपने खून पसीने से सींचा है। बिल्कुल, और एक दिन ये ज़रूर फल तो ज़रूर देगा ही देगा क्योंकि मेहनत बरकरार है तो फल भी ज़रूर होगा। तो सर, जैसे कि आप कल्पा में मैच करा रहे हैं, तो जहाँ पर आप गेम्स करवा रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों का आपका के साथ कैसा आपका सपोर्ट रहता है? क्या उनका सपोर्ट रहता है? नहीं, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है उनका। नहीं तो इतने वहाँ पर पहले का रिकॉर्ड अगर पहले प्रीवियस टाइमों में देखा जाए तो मतलब इतना सही नहीं है। कुछ ना कुछ होता रहता है, आपस में द्वेष भावना से कुछ ना कुछ चला रहता है। लेकिन केपीएल को पूरे सायराक ने बहुत सहयोग किया है। कल्पा हो गया, पांगी हो गया, कोठी हो गया, दुन्नी हो गया, कोई भी चीज़ हमारी एक चीज़ भी गुम नहीं हुई वहाँ पर। हम कैमरा, दिक्कत किसी चीज़ की नहीं आई है। कैमरा खुला छोड़ के जाते थे। पिच ऐसा है, अगर कई बार कुछ किसी को दिक्कत होती है तो कुछ होता है ना कुछ गड़बड़ी होती है, लेकिन सबने बहुत सहयोग किया। सब दिल से बहुत प्यार करते हैं इस केपीएल को। यस, बिल्कुल। और जहाँ तक कल्पा ग्राउंड के साथ कल्पा स्कूल भी है, और मेरे ख्याल से वहाँ स्कूल के बच्चों का एक तरह से मनोरंजन भी हो जाए। स्कूल के स्टाफ का भी मैं धन्यवाद जो प्रिंसिपल हो गया, लगातार 25-30 दिन जो हमारे डिस्टर्बेंस को सहती है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कल्पा स्कूल का मतलब वहाँ के लोकेलिटी का आपका बहुत सपोर्ट रहता है। तो ये हमारे किन्नौर में ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अब देखो, हम लोग दूसरे गांव से आके यहाँ इवेंट करवा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, उनका कितना प्यार और सपोर्ट है, जिस वजह से इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँ, हमारे किन्नौर में ना ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी भी गाँव में जाए, कुछ भी इवेंट कराना, वहाँ के लोकेलिटी का बहुत सहयोग है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ के लोग सबने कल्पा में भी बहुत सहयोग किया है आपका जी। जो हमारी संस्कृति है ना, वो अल्टीमेट है। ऐसी संस्कृति आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जो आते बाया, मामा भांजा, चाचा भतीजा बोले, हमारे यहाँ तो आते बाया, मामा, सब रिश्तेदार हैं आपस में। ये जो रिलेशन है, ये एक बार आप आदमी को रिलेशन बनाना है, उसके बाद
सब उसके कुछ बाद एक सब बार कुछ। कुछ जान पहचान रिलेशन बन गया तो उसके बाद सब जी, कुछ जैसे आपने कहा कि कल्पा में वैसे आपकी सिस्टर है, तो उससे भी एक प्लस पॉइंट भी है। जी, जैसे गेम्स जब आप कराते हैं 2 टीम्स के बीच में जब वो भिड़ंत होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास स्टाफ भी है, 30-40 आप स्टाफ भी रख रहे हैं, फ्रेंचाइजीज आपके पास मैच भी करा रहे हैं। मतलब एक दिन में जहाँ तक मुझे लगता है आपको 60-70 लोगों को आपने पूरा ध्यान देना है, पूरा देखना है। तो इन बीच कोई बीमार होता है, किसी को चोट लगती है, तो आपके पास कोई ऐसी मेडिकल टीम तो नहीं बेसिकली एक प्रदीप मेडिकल स्टोर करके प्रदीप अते का है यहाँ पर, वो हमारे को स्पॉन्सर करते हैं जो शो मेडिकल मेडिकल किट है। स्टोर। शो मेडिकल स्टोर है जो हमारे को स्पॉन्सर करते हैं, जो इक्विपमेंट्स ला के देते हैं। कहीं कट लग गया, कुछ लग गया, अगर ज़्यादा इमरजेंसी हुई तो हमको उनको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता है, लेकिन छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती है। भगवान की उससे कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई हो, ना हो, हम चाहते हैं ना कभी हो। बाकी जो मेडिकल जैसे चोट लगती है, आपकी स्प्रेज है, ये हमारे जो जिन सिद्धू ने नाम लिया है, जो हमारे मेडिकल शॉप्स है, उनका स्पॉन्सरशिप रहता है हमेशा। कुछ भी चीज़ की अवेलेबिलिटी वो हमें अवेलेबल करवाते हैं। मतलब पूरी एक मेडिकल किट आपके पास है, जी। सब कुछ आपके पास वहाँ पे अवेलेबल है। और हम भी चाहेंगे कि ऐसे कि मेजर चोट किसी को ना लगे इस गेम्स में, तो वो भी आपके पास स्पॉन्सर है। तो इट मीन्स ये खेल भावना को दर्शाता है, और खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति ज़्यादातर मैं कहूँगा नहीं, आने वाले समय में मैं पहले भी कह रहा था कि क्रिकेट पे नहीं सीमित रहना ना, जैसे मतलब आप जो गेम्स भी करवाइए। और फुटबॉल हो गया, हम कोशिश करना चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं आने वाले टाइम में कि फुटबॉल इस साल हमारा फुटबॉल, था। वॉलीबॉल, जितने भी गेम्स हैं, इस साल हमारा था कि फुटबॉल हम कर ले, लेकिन थोड़ा सा आर्थिकी रूप से अगर हम लोग थोड़ा सा सशक्त हो पाएं कि अपन, वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़े से पैसों की थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं तो अदरवाइज हमारा मन तो है कि हम जब तक 3-4 साल हमारा है, जब तक टाइम है हमारे पास, तो जितने हम इवेंट करा सकें उतना कराएंगे हम। चलिए, मैं भी उम्मीद करूंगा कि क्रिकेट के अलावा भी आप फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, या वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, और भी आप गेम्स ये करवाएं, और उसमें भी बढ़ चढ़ कर, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है आज के टाइम पे, मैंने देखा कि बैडमिंटन का भी काफ़ी प्रचलन है। बैडमिंटन भी बहुत खेल रहे हैं बच्चे, बहुत बैडमिंटन के लिए भी बहुत क्रेज़ है। लॉन टेनिस हो गया, उसके लिए भी बहुत क्रेज़ है। बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिनके लिए क्रेज़ है। तो पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो उस समय था, स्पोर्ट्स कल्चर नहीं था, हमारे माँ बाप उस समय उतने अटेंटिव नहीं थे, या मतलब वो तैयार नहीं थे स्पोर्ट्स उसके लिए ना, एक्टिविटीज़ के लिए। तो उस समय जब हम खेलने जाते हैं तो खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, ऐसी कहावत थी। लेकिन अब कहावत बदल गई है, अब आगे खेलेगा कूदेगा बनेगा साहब। सिद्धार्थ जी और अविनेश जी, जैसे आज आप हमारे बीच में, इस शो के मदद से, आपके ज़रिए आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहें हमारे युवाओं को? मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। आप डरे ना कि भैया मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं होती है, कोई शर्म नहीं माननी। हम किनारे थोड़े सभी इसलिए पीछे कि हम सोचते हैं कि हम शर्म करते हैं, कोई शर्म नहीं करनी। आप फॉर्म भरो, कहीं ना कहीं आपका अगर कैलिबर होगा, पोटेंशियल होगा, आपको फ्रेंचाइजी ढूंढते हुए घर आएगी। जैसे आईपीएल में हो रहा है ना कि 14 साल का प्लेयर भी सिलेक्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। फ्रेंचाइजी में हर टीम चाहती है कि मैं जीतूं, वो जीत की चाहत में वो ऐसे प्लेयरों को खुद ढूंढती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने पहले साल, दूसरे साल और थर्ड साल भी हमारे को, तीसरे सीजन में भी हमको स्पॉन्सर किया है। जितने भी सारे स्पॉन्सर्स हैं और जितने भी हमारे साथ जो भी लोग हमारे साथ इस केपीएल के साथ जुड़े हैं, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। और जो हमारे दर्शक हैं, बिना दर्शकों के तो आपको बताइए कि सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। और जितना दर्शकों का प्यार हमें मिलता है, और फाइनल जब होता है केपीएल का, तो आप लोग सब देख ही लेते हैं कितना दर्शक है, कितने दर्शक आते हैं। तो आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं क्या, हमारी पूरी टीम आप लोगों का शुक्रगुजार है कि आप लोग इतना प्यार हमें देते हैं। एक आखिरी सवाल, तो आखिरी सवाल हमारा एक कॉमन से ही रहता है सभी के लिए, द किन्नौर पॉडकास्ट के मंच पे आके आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल। हमें उम्मीद नहीं थी। लक्की ने मेरे को परसों फ़ोन किया था, भैया ऐसे है किन्नौर पॉडकास्ट की एक टीम है, साहिल का एक्चुअली फ़ोन आया मुझे, साहिल ने कहा कि हम आपका पॉडकास्ट करना चाहते हैं। हमने भी देखे थे आपके पॉडकास्ट, तो हम भी ये चाहेंगे कि आपका जो चैनल है ये पॉडकास्ट, मैं सोच रहा था, मैं लक्की को बोला था तू ही चल जा भाई, मैं कहाँ पाऊँगा। तो भाई इसने थोड़ा इंसिस्ट किया कि भाई चल दोनों जाएंगे, तो वो आए। मैं आप लोगों का स्पेशली थैंक यू करता हूँ हांडा जी, आपका बहुत बहुत फर्स्ट टाइम का पॉडकास्ट है। और सूर्या जी का, साहिल जी का
सबका मैं धन्यवाद सबसे करता हूँ। पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और शुभकामनाएं दूंगा आपको नेक्स्ट सीजन के लिए। और बहुत बेहतरीन काम आपने किन्नौर के अंदर, किन्नौर के लड़कों के लिए जो आप टैलेंट जो निकालने का काम आप कर रहे हो, बहुत बड़ा काम है। और इतना बड़ा रिस्क लेकर आप ये काम कर रहे हो, और ऐसा रिस्क लेने के लिए भी कहते हैं ना कि जिगरा बहुत बड़ा होना चाहिए, तो वो आपने रखा है। और उम्मीद करेंगे कि ये आपका जो आपने जो एक सोच रखी है ना, ये सोच बहुत आगे तक बस वही है हमारे पास, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है जो आपने बोला। तो ये थे हमारे साथ किन्नौर प्रीमियर स्पोर्ट्स सोसाइटी के फाउंडर मिस्टर सिद्धार्थ जी और मिस्टर अविनेश जी, जिन्होंने जो है KPL से के बारे में विस्तृत चर्चा आपके सामने रखी है। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर से हम ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे अगले शो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, इस शो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।